जैसे अभागे-बाग जो इस दुनिया में न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए कोशिश करें, क्योंकि अगर यही सब हालात चलते रहे तो अतुल सुभाष जैसे और जने न जाने कितने केसों के मायूस निराश होने के बाद में आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता कि हमें भी आत्महत्या करनी पड़ेगी, तभी क्या हमको न्याय मिल पाएगा। ये कैसा महिला उत्थान, ये कैसा महिला उत्थान, ये कैसा महिला उत्थान। नर हो या नारी, नर हो या नारी, we want, we want, we want, we want, we want। नमस्कार। आज आपको बता दें 6 अप्रैल है। पुरुष आयोग फिर एक बार रोड पर उतरा है और हर साल उतरता है, हर बेटे के लिए उतरता है। क्यों बेटे के लिए मदद मांगनी पड़ रही है? कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता और इस वक्त जो समय है कि मर्द दर्द से तिलमिला रहा है, बौखला रहा है। हमारे साथ फिर एक बार जुड़े हैं नरेश शर्मा जी। नरेश जी नमस्कार। हर साल इसी जगह पे जुड़ते हैं हम आपके साथ। क्या कहें, मजबूरी है हमारी। बेटे हमारे हैं कि रुकने का नाम नहीं लेते हैं। अतुल सुभाष ने एक चैनल शुरू की वीडियो बना के और बेटों ने उसको ऐसा फॉलो किया कि हम लाख चाह के भी कोशिश करके रोक नहीं पा रहे। क्यों नहीं रोक पा रहे? मगर कहते हैं, कहावत है कि मर्द को दर्द नहीं होता और आज दर्द से तिलमिला रहा है बेटा। कहीं ड्रम में मिल रहा है, कहीं कट्टे में मिल रहा है, कहीं नालियों में मिल रहा है। क्या कहेंगे? उसी का कारण है क्योंकि बेटों के लिए ना तो कानून बने पड़े हैं, ना कानून के रखवालों को कोई दर्द है। इसलिए गलती से अब जहाँ खड़े बैनर बहुत सारे हैं, लेकिन जहाँ हम खड़े हैं जी, जहाँ हम खड़े हैं, ये महिला है रेखा धीमान, जेल जा चुकी है 2020 में और 33 दिन जेल रही है रेप केसों में, एक्सटॉर्शन में, और उसको मुख्यमंत्री साहब हमारे सम्मानित कर रहे हैं। मगर आप कह रहे हैं एक्सटॉर्शन में, मगर साबित हुआ है कहीं? जेल ऐसे गई है, सरकार की जेल है भाई, मेरी जेल नहीं है, पुरुष आयोग की जेल नहीं है। और ये जो बेटे हमारे जिनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सामने देखिएगा, वो अतुल सुभाष, आइए वहाँ पे चलते हैं, आइए वहाँ चलते हैं। सौरभ राजपूत, नरेश जी, सौरभ राजपूत। एक और ये आपने पोस्टर बड़े अच्छे लगे, पति का कत्ल नहीं वध किया। वो उसने बोला, मैंने नहीं बोला, ये बीबी ने बोला। उसकी मुस्कान जो 9वीं फेल थी, जो डांस करती फिरती दुनिया भर की, जिसकी वीडियो है, जो जेल में जाने के बाद भी मीडिया दिखा रहा है कि वो डांस कर रही है। मुझे नहीं मालूम, मीडिया बता रहा है। आइए चलते आपको दिखा देते। आज यहाँ 4थे नंबर पे देखो, कल कोई आपका अपना होगा। नरेश जी आइए, 4थे नंबर वाला है ना ये। 4थे नंबर पे एक सौरभ, अतुल सुभाष इंजीनियर, ये कंपनी के मैनेजर खुराना जी दिल्ली के। ये हमने अपील की कि सुसाइड नहीं करना, तो बीवी ने कहा सुसाइड नहीं करना, अब हम मार के उसको पैक करेंगे। इस गरीब को मार के पैक कर दिया गया, ड्रम में पैक कर दिया गया। ड्रम में पैक क्यों किया गया? क्योंकि आशिक से मिलना था। ये कल्पना करो, लंदन में रहता था, उसके लिए कमाता किसके, लंदन किसके लिए रहता था? एक पत्नी नेवी में था ये। हाँ जी, जो इंसान घर से दूर रह रहा है बच्चों के लिए और बीवी के परिवार के लिए रहेगा, लेकिन उस दूसरी नारी को अचानक प्यार हो जाता है। पता चला प्यार तो पहले से करती थी, साथ पढ़ती थी, वो अब पता चल रहा है, हमको नहीं पता था। लेकिन उस प्यार के चक्कर में उसने कत्ल किसका किया? पति का, जो अपना गोत्र तक चेंज करके उसके साथ बैठा था, अपना सरनेम बदल लिया था उसने। प्यार में कहा जाता है कि जब कोई हत्या होती है या कोई मरता है तो एक नहीं मरता, पूरा परिवार जाता है। पूरा परिवार जाता है। तो वही पूरा परिवार जो है ना, जो पूरा परिवार जाता है, लेकिन इन दूसरी महिलाओं को क्या जाता है? इसकी बीवी को बेल हो गई है अतुल सुभाष की, जमानत हो गई। अगर जमानत हो गई, अब कल्पना करो, यहाँ 7 साल तक अगर मैं किसी को ब्याह के लाता हूँ ना, वो पैर फिसल के भी मर जाए, पूरे खानदान को नीम का डाल देते हैं, दे जाते हैं। वो वीडियो 1.5 घंटे की बना के गया, 15 दिन में जेल से बाहर। अब केस चलेगा लंबा। बेटी उसी के पास, उसी कातिल माँ के पास। मतलब कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ रह रहे हैं? आखिर मोदी जी कहते हैं कानून समान है, हमारी बेटियाँ किसी से कम नहीं है। कम तो नहीं है, हमसे बहुत आगे हैं भाई। हमको उनके बराबर कानून दे दो। हम कब कह रहे हैं हमसे पीछे नहीं है। हमारे में हिम्मत नहीं है ड्रम में छीनने की। और ये जो अजय सौकर, पंत जी, ये इन 3 ने सुसाइड की वीडियो बना के, ये लास्ट वाले जो है दिलीप यादव जी, इनकी कहानी अजीबोगरीब। 15 दिन, सिर्फ 15 दिन में ऐसा क्या हो गया? अब ये तो महारानी बताएगी इसने उसका कत्ल किया है। सर, आप काफ़ी लंबे समय से टीम पुरुष आयोग चला रहे हैं,
कितने लोग आपके पास इस तरह की समस्याएं लेकर आए हैं? समस्या लेके तो बहुत आते हैं मेरी बहन, लेकिन भाई वो है कि जुड़ नहीं पाते। जी। अब आप देखो खुद यहाँ पे बड़े सब कुछ कैसे 50-60 जुड़े लोग हो? कैसे जुड़े हैं आपसे? कैसे जुड़े? नंबर मेरा परमानेंट है, जी। गूगल मैप पे टीम पुरुष है, डालो मेरे घर ले आओ, जी फोन आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जी आते सब है, सलाह के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाते। जी तो सरकार जो है, दुनिया कहती है कि मोदी जी कानून नहीं देते, और मैं कहता हूँ कि मोदी जी कानून में हर तरह से बदलाव करने को तैयार हैं। जी मोदी जी कानून देने को तैयार है, शायद हमारे एफर्ट में कमी है। कहीं ना कहीं हम लोगों में वो ताकत नहीं है कि हम कानून ले सकें। जैसे किसान बैठे सड़क पे, मोदी जी बात करने गए, जी अन्ना आंदोलन के समय अपने कार्यकर्ता भेजे गए, टीम भेजी गई, नेता गए, पूछने कोई क्या मांगे हैं तुम्हारी। जन लोकपाल भले आज तक नहीं बने, लेकिन मंच पे जाकर नेताओं ने उनको समर्थन दिया। कब गया? जब वो ताकत थी। ताकत हमारे पास नहीं है। जिस दिन हमारे पास सर होंगे, 4,000-5,000 लोग हमको चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि शायद मैं लास्ट बार कर रहा हूँ। मैंने इस बार बोला ये मेरा बैनर लगा हुआ है लास्ट वाला, कि मैं थकने लगा हूँ। जिनके लिए लड़ता हूँ उनके परिवार से ही कोई नहीं आता, क्योंकि हर साल जो है 1.5 लाख बच्चा, जी 1.5 लाख बेटे सुसाइड करते हैं महिला कानूनों से पीड़ित हो गए, जिसमें रेप केस भी हैं, दहेज केस भी हैं, और 125 और भी बहुत सब है। मिला के। तो महिला कानूनों से पीड़ित हो गए जो लोग सुसाइड करते हैं, उनमें से 90% बच्चे वो होते हैं जिनका केस जो है शुरुआती स्टेज पे होता है, मतलब केस दर्ज होता है, वो डर के मारे सुसाइड कर लेते हैं। अगर हम लोग लड़ेंगे तो जब मैं तो साफ कहता हूँ कि जब मैं 5 फुट का इंसान तुम्हारे सामने जीता जागता खड़ा हूँ, जी उस दुल्हन गैंग से लड़ के, अब मेरे जो ससुराली थे वो तो समझ लो माफिया थे एक तरह से। जी किसी की बाइकों की एजेंसी है, कोई वो पनीर भंडार है, सारे पूरे उनके नाम, खाली नाम नहीं लेने, जी। लेकिन उनके खाली नाम चलते हैं। चौकी में फोन करते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होनी, खाली इतना बहुत था उनका। तो जब उन गैंग से लड़के मैं यहाँ खड़ा हूँ, बच्चे पाले, पूरा आवाज परिवार छोड़ उठाएंगे दिया, तो जरूर दूर तक आवाज पहुंचेगी। तो उनको भी आना। 1.5 लाख बच्चे, 1.5 लाख बच्चे हर साल, तो मतलब 2 परिवार से 2 लोग तो कम से कम होंगे। जी 3 लाख लोगों ने आना चाहिए यहाँ पे एक साल में। जी नरेश जी, है कितने लोग जो आपके साथ जुड़ते हैं तो आप सलाह देते हैं या कोई फीस वगैरह भी लेते हैं, क्या है? कोई फीस नहीं है। इस बार भी प्रोग्राम किया, सब पहले से लगाया, कोई किसी से फीस नहीं है। नहीं, कोई आपके साथ जैसे पीड़ित आता है तो देना चाहे मना नहीं करते। ट्रस्ट का अकाउंट है हमारा, ट्रस्ट का अकाउंट है, ट्रस्ट का मना नहीं करते। कोई देना चाहे तो, लेकिन देना तो दूर की बात, वो मैं कहता हूँ खाली आ जाओ, हाजिरी लगाओ, ताकि सरकार जो है आपके सर काउंट करे और हमको कानून दे। अब 150-200 लोगों के लिए कानून नहीं बनेगा बेटो। तुमको फिर बोल रहा हूँ, कानून अगर चाहिए, मेरे पे कोई केस नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक माँ दूध नहीं जब तक पिलाएगी वाली अगली बात बार ये यहाँ- प्रोग्राम करेंगे तभी, जब मेरे पास 5,000 लोग वादा करेंगे कि हम आपके साथ हैं। जी। कि 150-200 लोगों के लिए बैठना शायद मैं लगता हूँ, मैं अपना समय खराब कर रहा हूँ, शायद आपका समय भी खराब कर रहा हूँ। तो 5,000 लोगों की मुझे ताकत चाहिए। वादा मेरा है 5,000 लोग तो 15 दिन के लिए। मोदी जी से कानून मैं लेके दूंगा, या मर के उठेंगे, जिंदे नहीं उठेंगे, मुझे बांध देना वहाँ पे। नरेश जी, जो आप ये बता रहे थे दिलीप यादव, ये कहाँ के हैं? ये वाराणसी 15 दिन इसके, ये देवर है उसका, मतलब देवर से शादी हुई है उसकी, मतलब उसी घर में आना जाना। पहले तो बड़ी बहन उसी घर में है, अच्छा, बड़ी बहन उसी घर में है। अपनी बड़ी बहन ने घर भी खराब कर दिया, और जिससे प्यार करती थी वो पड़ोस में है, जिससे प्यार करती थी वो पड़ोस में है। उसको इसकी लोकेशन थी कि आज हम यहाँ हैं, आज यहाँ हैं। 4 तारीख शादी हुई, 7 तारीख होटल में मीटिंग हुई, मायके गई, 10 तारीख मीटिंग हुई, और 15 को सुपारी देके कांड कर दिया। लोकेशन देके यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ कांड हो गया। तो ऐसे तो हो रहा है हमारे साथ। तो क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में बेटे सुरक्षित नहीं है? बेटे ही सुरक्षित नहीं है, बेटे ही सुरक्षित नहीं, खासकर पति। बेटे भी मान लो सुरक्षित है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन जो पति है ना, बेटे जो आपको स्कूलों के बाहर, कॉलेजों के बाहर बाइक लेकर आवारागर्दी करते दिख जाएंगे, बेटियाँ नहीं दिखेंगी। वहाँ तक मानता हूँ, वहाँ तक हम बेटी नहीं बचाते हैं, वहाँ तक हम बेटे बचाते हैं। लेकिन जब बेटे वो दूल्हा एक सेहरा पहना देते हैं ना, वो दूल्हा बनते ही उसको ATM बना देते हैं, ड्रमों में सजाने की तैयारी कर लेते हैं, बोरों में भर के फेंक आते हैं। लेकिन पति बनने की देर है। जिस दिन वो पति बनेगा, उसका अपने बाप की प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं है, ससुराल की प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं है। वो बेटी जो मोहल्ले वाली आंटी टोक देंगी, बेटी कहाँ जा रही है, वो किसके साथ घूम रही है, उसको पूरे ससुराल में ना किसी की हिम्मत नहीं, कहाँ जा रही तू कौन। अपने बाप की हिम्मत नहीं है, वो बाप भी साथ चलेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा हाजिरी देने कि भैया चलो वो ATM का बटन मिल गया, उसे लूट के आएंगे, एलिमनी चाहिए। जनता से क्या कहना चाहिए? जनता से ये कहना चाहते हैं कि बेटा एक तो पहले मरना नहीं है, मैं रहूं ना रहूं, मैं आगे बैठूं ना बैठूं, मरना नहीं है। मरने जिसके लिए आप मरते हो कल्पना कर लो। अतुल सुभाष तू भी देख ले भाई, तेरा बेटा यहीं पे था, तेरे घर से कोई नहीं आया यहाँ पे। CWC से बेटा दिला रहा था मैं, लेकिन कोई नहीं आया। भाई को फ़ोन किया था, फिर बता रहा हूँ, विकास नाम है, नंबर है, फ़ोन किया था लेकिन नहीं आए हैं। तो जब नहीं आओगे तो तुम जा किसके लिए रहे हो बेटा? तुम्हारे घर से एक बंदा भी आए ना, इनके बाद भी 20 बंदे जाली हैं। ये तो मैंने हमारा बन गया 10 दिन पहले,
इसके बाद भी डेली जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रुक गए हैं, डेली जा रहे हैं, नॉन स्टॉप जा रहे हैं। तो जो वीडियो बना बना के जा रहे हो तो अपने माँ बाप से ही अपील कर लो, भाई सड़क पे उतर जाओ, पहले तो मरो मत। मैं फिर कहता हूँ मरना किसी समस्या का हल नहीं है। जब मैं जी सकता हूँ तो तुम भी जी सकते हो। मेरे में कोई जादू की छड़ी नहीं है, मरना नहीं है, जीना है अपनों के लिए। अगर अपने से भी दिल नहीं लगता तो कोई नया दीवाना ढूंढो, कोई नया प्यार कर लो यार, कोई पंगा नहीं है। मरने से अच्छा है किसी से प्यार कर लो, जानवर से कर लो, कुत्ता बिल्ली सुअर पाल लो, गाय को पाल लो भाई, लेकिन मरना नहीं है, मरना नहीं है। मुझे फ़ोन करो, मरने नहीं दूंगा। फ़ोन ना उठाऊं 1 बार 2 बार 3 बार कॉल करो, लेकिन मरने नहीं दूंगा, ये वादा मेरा है। और तुम भी शपथ लो, बेटों से ये अपील है, ये बेटों से अपील है कि आत्महत्या नहीं करनी। आज जहाँ ये है कल कोई चलिए नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बेटा पिता या वाला हूँ। क्या घटना घटी आपके साथ? हमारे बेटे की शादी 5/3/2018 को हुई थी। क्या नाम था आपके बेटे का? बेटे का नाम अजय कुमार था। और उम्र कितनी रही हो? उम्र उनकी उस टाइम में लगभग कहें तो 28 साल के समथिंग थी। कितना समय हो गया? अब आने वाली 15/4/2025 को हमारे बेटे को 7 साल हो जाएंगे। हम न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हमें हुआ कभी क्या था उनके साथ? उनकी पत्नी जो दुल्हन बन के हमारे घर आई थी, वो पहले से किसी और से प्यार करती थी और आज भी वो उसी के साथ रह रही है। हम न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, सारे सबूत हमारे पास है। हमारे बेटे से शादी होने से पहले के उसकी पत्नी के वो सबूत भी हमारे पास है, जिसमें ऑडियो वीडियो भी है। और हमारे बेटे से शादी होने के बाद भी वो अपने पहले पति के पहले प्रेमी के साथ, जिसमें वो रंगरेलियां मनाती करती थी, वो सब फोटो भी हमारे क्या पास नाम है उसका? उसका नाम ज्योति है। कहाँ की रहने वाली है? रहने वाली मुरादनगर की है और आज भी वो उसी के अपने पहले पति पहले प्रेमी के साथ रह रही है। तो क्या उसके परिवार वालों को ये जानकारी नहीं थी? पूरी जानकारी थी। हमारे पास एक रिकॉर्डिंग है जिसमें वो लड़की कह रही थी कि मैं अपने माँ बाप चाहता हूँ, सबसे कह चुकी मैं उसी के साथ रहूँगी, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। और हमारे पास एक रिकॉर्डिंग वो भी है जिसमें वो अपने पहले पति से बात करते हुए कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रही, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा ट्रस्ट कीजिए, मैं बहुत जल्दी वापसी आऊँगी। वो रिकॉर्डिंग में वापस आऊँगी? वापिस आऊँगी। तलाक लेकर के? तलाक लेकर के नहीं, पहले से हमारे बेटे शादी होने से कई साल पहले वादा कर चुकी थी अपने पहले पति से पहले प्रेमी से कि मैं कहीं नहीं जा रही, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा ट्रस्ट कीजिए, मैं बहुत जल्दी वापसी आऊँगी। और मैं उसकी कसम खाती हूँ ज़मीन पे भी आया भी नहीं है। ये सब रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। आया भी नहीं है का मतलब क्या? हमारा है जी, आया नहीं का मतलब क्या है? आया नहीं तो क्या शादी से पहले ही शी वाज आल्सो प्रेग्नेंट, इट मींस आल्सो। अच्छा, शादी से पहले ही प्रेग्नेंट? जी जी जी। तो उसके परिवार वालों को ये जानकारी थी? उनको सब जानकारी थी, साजिश के तहत ही उन्होंने हमारे बेटे के साथ शादी कराई थी, उन्हें सब जानकारी थी। और हमारे बेटे का मोबाइल भी मुरादनगर गंगनहर पे अगले दिन या उसके अगले दिन मिल गया था। लड़की मुरादनगर की रहने वाली थी, मगर जिसे मोबाइल मिला उन्होंने भोले की झाल पर अपने ऑफिस में ले जाकर रख लिया। 2.5 महीने बाद उनका बेटा आया, मेरठ में जाकर लॉक खुलवाया, सिम डाली तो दिल्ली पुलिस को पता चला कि मोबाइल वहाँ पर है। 2.5 महीना तो वो बीत गया। फिर यूपी गवर्नमेंट से हमने PSC के बटालियन लाके सारे इलाके की खोजबीन कराई कि हो सकता है हमारे बेटे का ढांचा कंकाल कुछ मिल जाए। कुछ नहीं मिला, क्योंकि तब तक 5.5 महीने हो चुके थे। शादी के कितने दिन बाद ये कह सकते हैं आप 5/3/2018 को हमारे बेटे की शादी हुई थी। 6/3/2018 को दुल्हन बन के हमारे घर आई। 6/3/2018 की शाम को उसका बाप हमारे घर पे आके बैठ गया, शाम को 5 बजे घर से कुछ दूरी पे। कहने लगा कि मैं अपने घर पे बिना बताए आया हूँ, मुझे बेटी की याद आ रही थी, क्योंकि वो अपनी बेटी को समझाने बुझाने के लिए आया था कि जिस पर्दे के साथ मैंने मतलब शादी के कितने दिन बाद ये हादसा हुआ? हमारे बेटे की शादी 5/3/2018 में हुई। 11/3/2018 में अपने घर पे BA फाइनल के पेपर देने गई। 8/4/2018 को हम उसको लेकर के आए पेपर खत्म होने के बाद में, और 15/4/2018 को हमारे बेटे को गायब करा दिया। कह सकते हैं 5 दिन हमारे घर पे वो पहले रही थी शादी के बाद में, और 7 दिन वो हमारे बेटे के बाद 7 दिन शादी के बाद रही थी, गोरे के बाद। मतलब 12 दिन रही, ऐसा कह सकते हैं। और उसके बाद मेरे घर में तो भी शादी हुई मेरी 2001 को। फिर 2015 में मेरे साथ साजिश रची गई, मेरी प्रॉपर्टी लूटने की साजिश रचकर और अपने यार के साथ लूटने की साजिश रच के 2008 से 2015 तक उसकी साजिश चलती रही। 2018 में मेरे से डाइवर्स लेकर बच्चों को अपने साथ लेकर मेरी प्रॉपर्टी लूटने की, और मेरी घर भी लूट कर ले गई। और घर में कोई भी चीज़ नहीं छोड़ा, मेरे घर के सारे फर्नीचर के साथ साथ जो भी घरेलू सामान थे वो सब लूट कर पूरा घर खाली करके भाग गई 2018 में डाइवर्स लेकर। और 2017 में मेरे घर की लूट हुई। उस लूट की कोई कंप्लेंट पुलिस ने नहीं लिया, क्योंकि वहाँ की पुलिस और प्रशासन दोनों एक पॉलिटिशियन के साथ होते हैं, और वो पॉलिटिशियन है HK पाटिल नाम का कानून मंत्री बना हुआ है, आज कर्नाटक का कानून मंत्री है वो। उसी की साजिश के तहत मेरे घर की लूट हुई और मेरे गोडाउन की भी लूट हुई। फिर
आज तक मेरे पर केस चल रहा है मेरी प्रॉपर्टी लूटने की साजिश में।